नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भाग्य चैनल और एक बार फिर से हाजिर हैं किस्मत के सितारे लेकर। और यहां पर किस्मत के सितारों का अर्थ सिर्फ कुंडली और हस्त रेखा तक सीमित नहीं है। हम बात हर क्षेत्र की करते हैं, क्योंकि जितना मूल्य आपके बर्थ चार्ट का है, आपकी हस्तरेखाओं का है, उससे मिलती जुलती बात अगर हम करें तो वास्तु की भी है। क्योंकि अगर सब कुछ है आपके पास लेकिन वास्तु दोष आ गया तो वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। आपके वास्तु दोष के निवारण के लिए हमारे साथ हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर पंडित प्रदीप रूड़ा जी। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार। और प्रदीप जी हर बार जब कोई ना कोई एक नई चीज़ बताते हैं तो नई तरीके से बताते हैं। उनका अपना एक शैली है बताने की और बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं प्रदीप जी। इसलिए आज मैंने वास्तु की बात शुरू की है। अगर हम वास्तु की बात करें तो जो भी कोई अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाना चाहता है उसे अगर हम एक लेमैन की भाषा में समझा सकें कि किस तरफ उससे अपने घर का गेट रखना चाहिए, किस तरफ बेडरूम रखना चाहिए। रोहित जी, वास्तु के बारे में जिस वक्त कोई भी इंसान अपना नया घर बनाता है, वो अपने जीवन की सारी जो कमाई उसने की है जीवन में, वो बस घर पे लगाता है। और हमारे जो मिडिल लोग हैं उनके लिए तो ये एक सपना बन जाता है घर का। और अगर घर बनाने में उनका कोई मेन वास्तु दोष आ जाए तो कई बार बहुत ख़राब रिजल्ट मैंने देखे हैं। कई बार तो काम लोगों ने शुरू कर दिया, उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाए। और कई बार अभी उसकी नींव ही खोदी थी कि नींव खोते ही बहुत प्रॉब्लमों का उन्हें सामना करना पड़ गया। और वास्तु में ये बात बोली भी गई है कि जिस वक्त आप अपने घर को छेड़ते हो तो कम से कम उससे पहले उसमें कुछ दबाना पड़ता है, या उसमें पानी, 2 खड्डे मार के उसमें पानी भरना पड़ता है, या खड्डे मार के उसमें मिट्टी भर देनी पड़ती है। उसको सिर्फ ये देखने के लिए कि जिस जगह पे आप जा रहे हो क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। वैसे तो उसकी जो मिट्टी है, मिट्टी भी चेक की जाती है कि उस मिट्टी का कलर क्या है। जिस वक्त आपने उसकी नींव खोदी है उसमें से निकला क्या है। बहुत ऐसी चीजें हैं, लेकिन आज के इस इतने फास्ट टाइम में कोई इतना देख भी नहीं पाता। और आपने कई बार देखा होगा कि लोग बने बनाए घर बेच के चले जाते हैं, और जो जाते हैं वहां पे, जब वो हमें मिलने आते हैं वो रो रहते हैं कि यहाँ पे आने के बाद हमारे इतने ऑपरेशन हो गए, हमारी इतनी प्रॉब्लम आ गई। हम उससे पूछे आपसे पहले जो वहां पे रहता था उसकी क्या पोजीशन थी, वो बोलता उसकी भी वही पोजीशन थी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है जहां पे आप रहते हो उस पृथ्वी में, उस धरती में, उस वास्तु में कितनी पावर है। अगर वहां पे आपको पावर मिल गई, ये समझ लो कि बाकी का तो 50% रह जाता है। बाकी चीजें सेट हो सकती हैं, लेकिन अगर आप वास्तु में मार खा गए वो सेट नहीं हो सकता। क्योंकि एक तो वहां की आप मिट्टी नहीं बदल सकते, जगह आप नहीं बदल सकते। कई बार तो इतने गरीब हो जाते हैं लोग कि वहां पे वो एक ईंट लगाने के भी काबिल नहीं रहते दोबारा एक बार घर लेने के बाद। आप मेरे से पूछ रहे थे कि वास्तु का क्या है या कैसे होना चाहिए। जब आप नया घर बनाते हो आपको किसी ना किसी से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। और अगर आप भी अपने घर का वास्तु करवाना चाहते हैं तो पंडित प्रदीप जी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर लगातार नंबर दिया जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं पूछ रहा था कि एंट्रेंस किस तरफ से होनी चाहिए घर की, ये एक सबसे पहला सवाल आता है। एंट्रेंस, इसमें एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है रोहित जी। हम बोलते हैं कि दक्षिण की तरफ का जो द्वार है वो बहुत बुरा माना गया है वास्तु में। जिन लोगों का दक्षिण की तरफ द्वार निकल रहा था वो लोग बहुत कम जीवन में सफल हुए हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। लेकिन जो लोग कन्या राशि के थे, कन्या राशि के लोग थे, उनको दक्षिण दिशा का तरफ जो द्वार था वो बेनिफिट भी चला गया। अब घर का जो मुखिया है उसकी राशि क्या है, उस राशि के ऊपर भी द्वार का निर्णय होता है। किसी की तुला राशि है वो पश्चिम की तरफ जा सकता है, किसी की कन्या राशि है दक्षिण की तरफ जा सकता है, किसी की मिथुन राशि है वो पूरब की तरफ जा सकता है, उत्तर की तरफ जा सकता है, किसी की बृहस्पति की राशि है, मीन है, वो पूरब की तरफ उसका बहुत अच्छा निकल सकता है। लेकिन वो राशियों पर या जो हेड ऑफ का फैमिली है उस पर
ये डिपेंड करता है। ये आप यहाँ पे भी एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आपका जो द्वार है वो निर्धारित हेड ऑफ द फैमिली की राशि करेगी या जिसके नाम पर वो मकान बन रहा है उसकी राशि करेगी? जो हेड ऑफ का फैमिली है वही निर्धारण करेगा उस बात का। और ज़्यादातर अगर आपको ये बातें नहीं पता चल रही तो जो उत्तर दिशा है और पूर्व दिशा है इसके द्वार काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं और पश्चिम का द्वार भी ठीक रहता है, लेकिन दक्षिण का जो द्वार है वो बहुत सोच समझ के हेड ऑफ का फैमिली की राशि देखकर ही आपको निर्धारित करना चाहिए। चलिए, हेड ऑफ द फैमिली की जो राशि है उसी हिसाब से जो है वो आपकी एंट्रेंस जो है वो तय होती है वास्तु में। और सर एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण, हमने देखा है कि आजकल तो एक शान शौकत की वजह से आप देख लीजिए कि घर में कहाँ मिरर्स लगवाने हैं, कितने ड्रेसिंग टेबल रखने हैं, इवन लोगों ने जो बेड खरीदने शुरू किए उसमें भी मिरर ऑलरेडी लगा रहता है। शीशे का क्या विधान है वास्तु में? कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए और कितनी मात्रा में होना चाहिए? वास्तु में जो मिरर है, जो शीशा है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे आजकल लोग अपने बेड पर भी शीशा लगवा लेते हैं, वो बहुत बहुत नुकसानदायक है। उसमें पति पत्नी में बहुत बड़ी कड़वाहट आ सकती है, संतान में बहुत देरी हो सकती है, उसमें प्रॉब्लम बहुत आती है, क्योंकि जो बेड है वो एक जीवन का, गृहस्थ जीवन का सबसे मेन पाया उसको माना गया है, उस पर मिरर होना ही नहीं चाहिए। और घर में बाकी के जितने भी शीशे हैं वो हमेशा उत्तर की तरफ लगाने चाहिए, ताकि जो दक्षिण का जितना भी भाग है उसकी जो परछाई है वो आपको उत्तर की तरफ ज़्यादा नजर आए, ना कि दक्षिण में मिरर लगवाएं। क्योंकि अगर दक्षिण में आप मिरर लगवाओगे बाकी के जो हाउस का स्पेस है वो आपको दक्षिण में जाती नजर आएगी, वो आपके लिए लॉसफुल होगी। इसलिए जब भी आप मिरर लगाने का, घर में शीशा लगाने का प्रोग्राम बनाते हो तो आप जो शीशा है या तो पूरब की तरफ लगाएं, आपका जो चेहरा है वो पूरब की तरफ होना चाहिए जब आपने शीशे के आगे जाना है, या उत्तर की तरफ लगाएं, आपका जो मुख है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए जब आप शीशा देख रहे हैं। हाँ, कई बार हम पश्चिम में शीशा लगवाते हैं या कोई ऐसी तस्वीरें लगाते हैं झरने की, पानी की, वहाँ से लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, इसलिए पश्चिम में भी मिरर का लगाया जाना ठीक रह सकता है। चलिए, ये तो बात थी शीशे की। और घर की अगर हम बात करें तो क्या वास्तु में ऐसी भी कोई टर्म है जो आपको ये बताता हो कि आप अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने किचन में कौन सा कलर करवाएं, कौन सा ना करवाएं? इसकी भी कोई मैचिंग रहती है उसमें? हाँ, ये जो कलर हैं, कलर भी उतना ही रोल करते हैं जितना घर के मिरर, घर के द्वार, घर की स्टेयर्स, जितना उतना ही रोल कलर्स का भी है। जो कलर है, कलर जैसे अब आप रसोई में, अपनी किचन में आपको रेड कलर करवाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे अग्निकोण आता है, क्योंकि आपकी जो किचन है वो अग्निकोण में होनी चाहिए और वहाँ पे आपका कलर रेड होना चाहिए। रोहित जी, मुझे जितने घरों में जाने का मौका मिला, जब हम वहाँ पे गए, जब हमने जाके देखा, एक दो जगह तो इतना बड़ा उन घरों का नुकसान हो चुका था कि ना, हमने देखा कि कई लोगों ने जो दरवाज़ा उन्होंने नितरत्या कोण में लगाया और उसके बाद उस घर में किसी बच्चे ने गंडमूल में जन्म लिया। और जो पानी था घर का, जैसे आप कलर की बात कर रहे थे, कलर के साथ साथ पानी आप कहाँ से ले रहे हो, जल आपने बोर कहाँ पे किया है, वो भी महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि दरवाजा, मैं उन लोगों के लिए ये बात बोल रहा हूँ जो लोग इन बातों को एक मजाक मानते हैं, एक पखंड मानते हैं, वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ नहीं होता। ज़्यादा तादाद आजकल ऐसे लोगों की है। मैं उन लोगों के लिए बोलता हूं कि आप एक ऐसा घर चेक करिए कि जिसका जो द्वार है वो नतर्त्या में, यानी कि दक्षिण पश्चिम कोने में चला गया हो और वहां पे कोई बोर, नलका वो चला गया हो पूर्व और दक्षिण में चला गया हो, अग्निकोण में, और उस घर में कोई एक बच्चा गंडमूल में जन्म ले गया हो, तो आप देखोगे जो उसका हेड ऑफ फैमिली है वो बेड पर पड़ा होगा और वो बीमार होगा। जब वो दुनिया से चला जाएगा, वो जिसको चाबी अगली देंगे घर की, लंबरदारी जिसको बोलते हैं, उसको अगुआ बनाएंगे, हेड बनाएंगे, उसके बाद वो बेड पे चला जाएगा।
इसी तरह जो कलर हैं, कलर जब आप गलत कलर्स का चयन घर में कर लोगे तो आप देखोगे, जब आप देखोगे कि आपने ब्लू कलर जाके उत्तर में लगा दिया, जहाँ पे आपको येलो या वाइट करना था वहाँ पे आपकी भक्ति का जो नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही आपने कोई ब्लैक कलर पूरब में यूज़ कर दिया जाके ईस्ट की तरफ, वो आपको आपके मेंटली तौर पे आपको डिस्टर्ब कर देगा और आपके जितने भी आपके बॉस के साथ या आपके राजनीतिक या सामाजिक रिलेशन है उनमें खटास पैदा कर देगा। चलिए, कलर के बारे में भी बहुत जानकारी मिली वास्तु में। एक सवाल और सर, कलर भी हो गया, घर में आपने क्या किस तरफ रखना है ये भी हो गया। मैंने ये भी सुना है कि घर में जो आपके फर्श हैं, जो ज़मीन है, उस पे क्या लगाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं घर पूरा बना लेते हैं और बाहर की एक जगह ऐसी छोड़ देते हैं जो ऊबड़ खाबड़ रहती है या जिसमें फर्श आपका लेवल्ड नहीं है या कईयों को मार्बल सूट नहीं करता है। उस विषय में वास्तु क्या कहता है? उसमें यही बताया गया है हमारे ग्रंथों में कि जब आप फर्श लगाते हो, फर्श कभी भी ब्लैक उसमें कुछ नहीं आना चाहिए। फर्श में कोई ब्लैक तरह का पत्थर ना लगाएं। वाइट चलता है और वाइट आप लगा भी सकते हो। वाइट कलर शुक्र का कलर होता है और पृथ्वी को शुक्र ही माना गया है, वहाँ पे वाइट कलर चल जाता है। लेकिन अगर आप वहाँ पे कोई ब्लैक, उस पत्थर में कोई ब्लैक रेशे आ जाएं या ब्लैक दिखना शुरू हो जाए, उसको जल्दी से आपको बदल देना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत नुकसान आते हैं। सबसे बड़ा नुकसान उसमें क्या आता है कि जो घर की वाइफ होती है, गृहिणी होती है, उसकी हेल्थ को प्रॉब्लम आ जाती है। उससे मतलब ब्लैक कलर से बचना चाहिए। और कितना पोर्शन घर में क्या कच्चा छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? घर में जो खुशहालियाँ हैं या घर की जो पत्नी है, गृहिणी है, उसकी हेल्थ ठीक रहे, इसलिए कुछ भाग कच्चा रख लेना चाहिए। और जिन घरों में ये नहीं हो सकता, कच्चा रखने की जगह नहीं है, वहाँ पे आप मिट्टी के गमले लगा करके या फूलों के बूटे जो पौधे होते हैं लगा करके वो कमी को पूरा कर सकते हो। और पौधों की और फूलों की आपने बात की है, तो ये भी बता दीजिए कि गमले अगर किसी ने अपने घर में रखने हैं या इस तरह की कोई बागबानी करनी है तो वो किस तरह की जा सकती है, किस तरफ की जा सकती है? वैसे ज़्यादातर पश्चिम में और उत्तर में लोग ये पौधे लगाते हैं, लेकिन उत्तर में जाकर के आप गुलाब का, लाल गुलाब का पौधा ना लगाएं, क्योंकि वहाँ पे जाके मंगल अगर डाउन होता है तो आपके भाइयों में आपकी आपस में कंट्रोवर्सी बढ़ सकती है। इसलिए उस तरफ रेड जो गुलाब है उसका यूज़ ना करें। और घर में अनार का जो पौधा है वो भी कम लोग लगाते हैं, क्योंकि ब्लड का वो माना जाता है, उसको भी कम लगाएं। लेकिन पश्चिम की तरफ अगर आप गमले लगाते हो या कच्चा रखते हो या पौधे लगाते हो, एक ना हमारे लिखा गया है कि आप कांटों के और जिनमें से दूध निकलता है, जिन वृक्षों में से, वो घर में यूज़ ना करें। घर के आगे पीपल होने से भी दिक्कत है? पीपल अगर आपके पूरब की तरफ आता है तो वो प्रॉब्लम नहीं देता, क्योंकि पीपल को गुरु का कारक माना गया है, उस तरफ उसकी प्रॉब्लम नहीं मानी गई। लेकिन उत्तर में पीपल की प्रॉब्लम मानी गई है। और लेकिन सुबह का जो सूर्य है, अगर वो पीपल को छाया दे, वो थोड़ी देर के लिए छाया देता है, लेकिन जो पीपल का वृक्ष दक्षिण में या पश्चिम में आ जाएगा, उसकी छाया अगर घर पे लंबे समय तक रहेगी, वो घर डिस्टर्ब हो जाते हैं, वहाँ पे बहुत तरह की बरकतें रुक जाती हैं। और अगर हम बात करें, बहुत सारे घरों में तुलसी माता का जो पौधा है वो रखा जाता है, उसकी क्या स्थिति रहनी चाहिए वास्तु के हिसाब से, क्योंकि उनको तो हम भगवान के रूप में भी देखते हैं? तुलसी का जो पौधा है उसको ब्रह्म स्थान में रखा जाता है। जो घर का ब्रह्म स्थान है, सबसे सेंटर स्थान है, वहाँ पे आप तुलसी का जो माता है उसका पौधा आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आप उस पौधे को उत्तर पूर्व में ले जाएं, वहाँ पे भी उसको रात के समय में एक देसी घी का आप दिया उसमें जलाते हो, वो जलाना चाहिए। 10 फुट तक अगर देसी घी तुलसी में लगाकर आप जगा देते हो तो 10 फुट तक उसकी जो रेज बढ़ जाती है और वहाँ पे कोई भी रोग या समस्या या कोई भूत प्रेत का वास वहाँ पे होता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जिस तरह से वास्तु के विषय में बहुत छोटी छोटी बहुत गहन चीज़ें जो हैं हमारे दर्शकों को बताई हैं, और आप लोग भी अगर वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो आप पंडित प्रदीप रूड़ा जी से संपर्क कर सकते हैं। फिर चाहे आपने कुंडली दिखानी हो, फिर चाहे अपने अंकों के हिसाब से जानना हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास
टाइम नहीं होता है बर्थ का, वो अंकों के ज़रिए जान सकते हैं, या फिर वास्तु विजिट करवानी है तो आप पंडित प्रदीप रूड़ा जी से संपर्क कर सकते हैं। लगातार स्क्रीन पे नंबर दिया जाता है। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर आपके साथ, आपके किस्मत के सितारों के साथ। नमस्कार।